इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो बहुत कुछ छूट सकता है। तुम गेम चेंजर साबित हुए हो। खेल शुरू भी अगर किसी ने किया हो तो खत्म भी तुम ही करोगे। जीत तुम्हारी ही होगी और तुम्हारा नाम गूंजेगा। तुम्हारी जीत निश्चित है, जिसे देखकर दुश्मन भी होश खो बैठे हैं। दुश्मन चक्कर खाकर गिर रहे हैं और उल्टे पांव भाग रहे हैं। शत्रु परेशान है क्योंकि उन्होंने जो जाल बिछाया था वह अब उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है। उनके सिर पर खतरे की घंटियां मंडरा रही हैं। जो उन्होंने तुम्हारे लिए सोचा था वही अब उनके सामने आ रहा है। अगले 48 घंटों में तुम्हें पता चल जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया। बुरी शक्तियों का जो जादू या तंत्र मंत्र तुम्हारे खिलाफ भेजा गया था वह अब उन्हीं पर उल्टा असर करेगा। तुम्हारी दिव्य शक्तियों ने सारा खेल पलट दिया है। वे लोग जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी अब खुद परेशानी में पड़ने वाले हैं। कुछ ऐसी घटना घटेगी कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते थे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते थे, अब वे खुद ही उलझन में फंसे हुए हैं। उनकी टीम जो एकजुट होकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी अब टूटने लगी है। उनके अपने साथी ही अब उनसे दूर हो रहे हैं। भगवान ने तुम्हारा साथ दिया है। जो तुम्हारे खिलाफ थे अब वही अपनी परेशानियों से घिर गए हैं। उनका खेल अब खत्म होने वाला है। तो तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने सब कुछ बदल दिया है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने जिस तरह से सारा खेल बदल दिया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में होंगी, तब भगवान ने तुम्हारे लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिसे कोई रोक नहीं सका। तुम्हारे दुश्मनों ने जो सोचा था वह पूरी तरह से विफल हो चुका है। वे अब इस स्थिति में नहीं है कि तुमसे मुकाबला कर सके। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का असर अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वही अब तुम्हारी ताकत को पहचानने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए कितने ही प्रयास किए, लेकिन हर बार तुम और मजबूत होकर उठे। यह सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद और तुम्हारे भीतर की अडिग शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से जीत दिलाती रही है। तुम्हारे दुश्मनों ने सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे साथ एक अदृश्य शक्ति खड़ी है। उन्होंने जो जाल बिछाया था उसमें अब वे खुद ही फंसते जा रहे हैं। उनकी हर योजना असफल हो रही है। वे अब घबराए हुए हैं, समझ नहीं पा रहे कि यह सब कैसे हो रहा है। उनकी अपनी टीम में अब दरारें पड़ने लगी हैं। जो लोग एक समय पर मिलकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे अब वे एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी किया वह गलत था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि समय उनके हाथ से निकल चुका है। तुम्हारे कदमों की आहट से ही उनके भीतर डर समा गया है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे अब वे खुद कमजोर हो चुके हैं। उनकी योजना इतनी विफल हो चुकी है कि वे खुद भी उसे नहीं संभाल पा रहे। उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह उनके कर्मों का फल है। तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी सच्चाई और नेक नियत ने उन्हें हराने का काम किया है। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे वे खुद ही गिरते जा रहे हैं। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। नहीं है। कुछ लोग तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें
यह एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे कि तुम कमजोर हो, लेकिन वे झूठ बोलते हैं। सत्य यह है कि तुम अपार शक्ति के स्वामी हो। तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा संकल्प अटूट है। अब तुम्हें उन पुराने डर, शंकाओं और बंधनों को छोड़ने का समय आ गया है। जो कुछ भी तुम्हें रोक रहा था वह अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। बस अपनी चेतना को जागृत रखो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे विरोधी अब स्वयं नष्ट होने वाले हैं। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब बस अपने मार्ग पर अडिग रहो। जो भी हो, तुम कभी मत रुको। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश अब संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने के लिए तैयार है। तुम्हारी विजय निश्चित है। अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम अपराजय हो। बस पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते जाओ और अपने जीवन को अपने अनुसार ढाल लो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी इच्छा शक्ति और तुम्हारी चेतना अब इतनी जागरूक हो चुकी है कि तुम्हारे प्रत्येक कदम के साथ तुम्हारा मार्ग स्वयं खुलता चला जाएगा। अब तुम्हें केवल अपने अंतःकरण की आवाज सुननी है, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। अब तुम्हारी दृष्टि पूर्ण रूप से स्पष्ट हो रही है। तुम समझ चुके हो कि तुम्हारी राह केवल तुम्हारे संकल्प पर निर्भर करती है। कोई भी बाहरी शक्ति, कोई भी नकारात्मकता अब तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुमने अपने भीतर वह दिव्य शक्ति जागृत कर ली है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही भय में उलझ चुके हैं। उन्होंने जो भी योजनाएं बनाई थी वे अब उल्टी पड़ने लगी है। उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही समाप्त करने के लिए तैयार है। अब तुम्हें उन लोगों की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे। वे अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। तुम बस अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और अपने संकल्प को और अधिक दृढ़ करो। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को उन सभी सीमाओं से मुक्त कर लो जो तुम्हें रोक रही थी। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत सामर्थ्य है जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं था, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इसे पूरी तरह से स्वीकार करो। ब्रह्मांड अब तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार है। अब तुम्हें केवल अपने पथ पर अडिग रहना है। लोग आएंगे, तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनकी बातों से प्रभावित नहीं होना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ते जाना है। अब तुम्हारा हर सपना साकार होने वाला है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने के लिए तैयार है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम जहां भी जाओगे वहां तुम्हारी शक्ति और प्रकाश का प्रभाव होगा। अब तुम्हारी सफलता निश्चित है। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपराजय हो। तुम शक्तिशाली हो। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा अब एक नए युग में प्रवेश कर रही है। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मकता थी वह अब समाप्त होने लगी है। तुम्हारी चेतना अब जागृत हो रही है और तुम्हारा मन अब पहले से अधिक शांत, स्थिर और शक्तिशाली होता जा रहा है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने संदेहों को त्याग देना चाहिए और अपनी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए। तुम्हारे भीतर जो आग है, जो ऊर्जा है, वह केवल तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए बनी है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थी वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए थी।
तुम्हें यह समझना होगा कि प्रत्येक संघर्ष तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए आता है। अब जब तुम्हारी आत्मा इस परिवर्तन को स्वीकार कर चुकी है, तो तुम्हें अपने पुराने भय, पुराने भ्रम और पुराने बंधनों को छोड़ देना चाहिए। तुम्हारी चेतना अब एक उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने आई थी, वे अब स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि अब समय बदल चुका है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही रहेगा। तुम्हारे शत्रु अब भ्रमित हो चुके हैं। उन्होंने जो भी योजनाएं तुम्हारे खिलाफ बनाई थी, वे अब स्वयं उनके लिए ही जाल बन गई हैं। वे अब समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम इतनी शक्ति कहां से प्राप्त कर रहे हो। उन्हें लग रहा था कि वे तुम्हें गिरा देंगे, तुम्हें कमजोर कर देंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि उनकी छोड़ देना है। धैर्य रखने का मतलब यह नहीं है कि हम बैठकर इंतजार करें, बल्कि यह है कि हम निरंतर प्रयास करते रहें, चाहे परिणाम तुरंत न मिले। विश्वास हमें यह शक्ति देता है कि हम कभी हार न मानें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। प्रार्थना और साधना का महत्व। माँ आदि शक्ति के साथ जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका प्रार्थना और साधना है। जब हम माँ से प्रार्थना करते हैं, तो हमारा मन शांत होता है और हमें अपने जीवन की दिशा स्पष्ट दिखने लगती है। प्रार्थना हमें न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि यह हमें आंतरिक शक्ति भी प्रदान करती है। साधना के माध्यम से हम अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। यह ऊर्जा हमें हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देती है और हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाती है। माँ की कृपा पाने के लिए नियमित प्रार्थना और साधना करना बेहद जरूरी है। स्वयं की शक्ति को पहचानना। माँ आदि शक्ति हमें यह सिखाती है कि हर इंसान के भीतर एक दिव्य शक्ति होती है। हमें बस उसे पहचानने और उसे सही दिशा में उपयोग करने की जरूरत होती है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अपने आत्मबल को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर विश्वास करना होगा। जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं, तो हम जीवन में असंभव को भी संभव बना सकते हैं। माँ की शक्ति हमें यह याद दिलाती है कि हम ब्रह्मांड के उस अनंत ऊर्जा का हिस्सा हैं, जो सब कुछ संभव बना सकती है। सकारात्मक सोच और कृतज्ञता का महत्व। जीवन में सकारात्मक सोच रखना बेहद जरूरी है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हम हर स्थिति में अवसर देखते हैं। माँ आदि शक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की आदत डालनी चाहिए। यह आदत हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और हमें जीवन के हर संघर्ष में विजयी बनाती है। कृतज्ञता भी एक महत्वपूर्ण गुण है। जब हम अपने जीवन में मौजूद चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो हम और अधिक खुशियाँ और सफलता आकर्षित करते हैं। माँ की कृपा पाने के लिए यह जरूरी है कि हम हर दिन उनके आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करें और जीवन में जो कुछ भी मिला है, उसके लिए धन्यवाद करें। भविष्य की ओर कदम बढ़ाना। अब समय है कि तुम अपने भविष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाओ। माँ आदि शक्ति ने तुम्हें यह सब संकेत इसलिए दिए हैं ताकि तुम अपने जीवन की दिशा को समझ सको और अपने सपनों को साकार कर सको। यह याद रखो कि हर चुनौती के पीछे एक अवसर छिपा होता है और हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चाहिए। तुम्हारी आंतरिक शक्ति, माँ का आशीर्वाद और तुम्हारा आत्मविश्वास, ये सब मिलकर तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। अब बस तुम्हें अपने कदम आगे बढ़ाने हैं, बिना किसी डर के। निष्कर्ष जीवन एक यात्रा है
और इस यात्रा में माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद हमें सही मार्ग दिखाता है। जब हम माँ की शक्ति पर विश्वास करते हैं और अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचानते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यह याद रखो कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और माँ की कृपा से तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कामना की थी। अब बस आगे बढ़ो आत्मविश्वास और विश्वास के साथ। माँ की शक्ति तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देगी। तुम्हारी यात्रा सफल हो और तुम्हारा जीवन खुशियों और सफलता से भर जाए, यही माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद है। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद और जीवन का मार्गदर्शन। जीवन के इस मोड़ पर माँ आदि शक्ति तुम्हें एक विशेष संदेश दे रही है। यह संदेश केवल एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि आत्मजागृति का एक माध्यम है। माँ की शक्ति अनंत है और उनका आशीर्वाद सदैव उनके भक्तों पर बना रहता है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे संयोग मात्र नहीं है, बल्कि एक गहरी योजना का हिस्सा है। इस योजना को समझने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा और अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। माँ की कृपा से तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होगा। यह ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और तुम्हें अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य का एहसास कराएगी। यदि इस समय तुम्हें कठिनाइयां महसूस हो रही हैं, तो यह केवल एक परीक्षा है। माँ शक्ति तुम्हें परख रही है कि क्या तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचान सकते हो। इस परीक्षा में तुम्हें धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा। आत्मनिरीक्षण का समय। माँ का यह संदेश तुम्हें यह संकेत दे रहा है कि यह समय आत्मनिरीक्षण का है। तुम्हें अपने भीतर झांककर यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में तुम्हारा उद्देश्य क्या है। कई बार हम बाहरी दुनिया की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने भीतर की आवाज को सुनना भूल जाते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने मन को शांति दो और ध्यान के माध्यम से माँ की शक्ति को अनुभव करो। आत्मनिरीक्षण का एक तरीका यह भी है कि तुम अपनी पुरानी आदतों और सोचने के तरीकों पर विचार करो। कौन सी आदतें तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं? कौन से विचार तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर रहे हैं? इन सब को पहचान कर तुम्हें अपने भीतर बदलाव लाने की आवश्यकता है। नई शुरुआत का संकेत। माँ आदि शक्ति तुम्हें यह संदेश दे रही है कि तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। यह नई शुरुआत किसी नए अवसर, किसी नए व्यक्ति या किसी नई सोच के रूप में आ सकती है। तुम्हें इस बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। कई बार हम पुराने विचारों और परिस्थितियों से इतने जुड़े रहते हैं कि नया स्वीकार करना कठिन लगता है। लेकिन माँ का आशीर्वाद उन्हीं पर बरसता है जो परिवर्तन को स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि तुम्हें कुछ पुरानी चीजों को छोड़ना होगा। यह चीजें भौतिक भी हो सकती हैं और मानसिक भी। यदि कोई रिश्ता, कोई आदत या कोई डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो उसे जाने दो। माँ की शक्ति तुम्हें यह बताना चाहती है कि जब तुम पुरानी चीजों को छोड़ोगे, तभी तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। नए लोगों का प्रवेश। माँ शक्ति का यह संदेश यह भी संकेत करता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग प्रवेश करने वाले हैं। ये लोग तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वे तुम्हें सही दिशा दिखाने वाले, तुम्हारी सहायता करने वाले या तुम्हें किसी विशेष कार्य के लिए प्रेरित करने वाले हो सकते हैं। कभी कभी ये लोग अनायास ही हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और हमें नहीं पता चलता कि वे माँ की ओर से भेजे गए हैं। लेकिन जब तुम अपने अंतर्मन की आवाज सुनोगे, तो तुम्हें समझ आएगा कि वे तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। यदि तुम्हें
किसी नए व्यक्ति से मार्ग। हर व्यक्ति की अपनी विशेष परिस्थितियां होती हैं और ये परिस्थितियां हमें एक नई दिशा, एक नई सोच और एक नई दृष्टि प्रदान करती हैं। यही वह समय होता है जब हमें अपने आंतरिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। माँ काली का रूप इस संघर्ष की सबसे प्रभावशाली प्रतीक है, क्योंकि उनका हर रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में जो भी समस्याएं आएं, उनसे न डरें, बल्कि उनका साहसिकता से सामना करें। माँ काली की उपासना हमें यह बताती है कि हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। जब हम अपने भीतर की शक्ति से अवगत होते हैं, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। जीवन के संघर्ष हमें यह सिखाते हैं कि हम अपनी कमजोरियों से ही अपनी ताकत प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपनी कठिनाइयों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करते हैं, तो हम अपने लक्ष्य के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होते हैं और उस पर टिके रहते हैं। जब हम माँ काली के आशीर्वाद में आकर आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि जीवन में केवल संघर्ष ही नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और श्रद्धा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम अपना हर कार्य और विचार सही दिशा में रखते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति भी सकारात्मक बनती है। इससे हम अपने जीवन में आत्मशांति और सुख शांति की अनुभूति कर सकते हैं। माँ काली का आशीर्वाद हमारे मनोबल को मजबूत करता है और हमें यह एहसास कराता है कि जीवन के हर हिस्से में शक्ति छिपी हुई है। कभी कभी हमें यह लगता है कि हम अपने प्रयासों से थक चुके हैं, लेकिन माँ काली की उपासना हमें यह सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब हम किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी लगन और ईमानदारी से काम करते हैं, तो हमें अंततः सफलता मिलती है। माँ काली का रूप हमें यह संदेश देता है कि हमारी मेहनत का कोई भी फल निरर्थक नहीं होता। वह हमें हर कदम पर मार्गदर्शन देती है। हमें अपने भीतर के भय को दूर करना चाहिए और विश्वास के साथ अपने कार्यों को पूरा करना चाहिए। माँ काली का रूप और उनका प्रभाव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन के संघर्षों का कोई अंत नहीं होता। कठिनाइयाँ आती हैं और जाती हैं, लेकिन हमें हमेशा संघर्ष के बीच में अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। जब हम यह समझते हैं कि जीवन में आने वाली समस्याएं हमारे आत्मविकास का हिस्सा हैं, तो हम उन्हें बिना किसी डर और घबराहट के सामना कर सकते हैं। माँ काली के प्रत्येक रूप में एक गहरी शक्ति और अद्वितीय संदेश छिपा होता है। उनका रूप हमें यह बताता है कि हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने की आवश्यकता है। जब हम अपनी आंतरिक शक्तियों को समझते हैं, तो हम जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करने में सक्षम होते हैं। माँ काली हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी कमजोरियों से लड़कर अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। यही ताकत हमें जीवन के हर संघर्ष में विजय दिलाती है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह समय केवल एक परीक्षा है। माँ काली हमें यह विश्वास दिलाती है कि अगर हम अपने संघर्षों को सही तरीके से सामना करते हैं, तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी मुश्किल परिस्थिति में अगर हम आत्मविश्वास बनाए रखते हैं और धैर्य से काम करते हैं, तो हमें अवश्य सफलता मिलती है। माँ काली का आशीर्वाद हमें यह भी सिखाता है कि हमें जीवन में किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। जब हम अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, तो कोई भी शक्ति हमें उसे प्राप्त करने से रोक नहीं सकती। माँ काली के आशीर्वाद से हमें यह बल मिलता है कि हम हर मुश्किल से पार पा सकते हैं। माँ काली की उपासना हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हमें कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। हर कठिनाई और संघर्ष हमें एक अवसर प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सकते हैं।
यह अवसर हमें अपनी आंतरिक दुनिया से जुड़ने और आत्म साक्षात्कार करने का मौका देते हैं। जब हम अपने भीतर की शक्ति से संपर्क करते हैं, तो हम किसी भी कठिनाई को आसानी से पार कर सकते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि जीवन में सारी राहें बंद हो गई हैं, लेकिन जब हम माँ काली की उपासना करते हैं, तो हम समझते हैं कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। माँ काली का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि हमें अपने भीतर की नकारात्मकता और डर को हटाकर सकारात्मकता की ओर बढ़ना चाहिए। हमारे जीवन के हर पहलू में यदि हम माँ काली की उपासना और आशीर्वाद से प्रेरित होते हैं, तो हम पाएंगे कि हमारे आत्मविश्वास और आस्था में वृद्धि होती है। जीवन के हर संघर्ष और चुनौती का सामना करने के लिए हमें साहस, धैर्य और शक्ति की आवश्यकता होती है, जो माँ काली हमें प्रदान करती है। उनका आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी शक्ति को पहचान कर ही हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। इसलिए माँ काली की उपासना से हम यह समझ सकते हैं कि जीवन की हर परिस्थिति में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम अपने आंतरिक संघर्षों से लड़कर बाहर निकलते हैं, तो हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। माँ काली का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहता है और उनकी शक्ति हमें किसी भी संघर्ष को पार करने के लिए। माँ काली के आशीर्वाद का प्रभाव न केवल बाहरी संघर्षों में, बल्कि आंतरिक संघर्षों में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब वह मानसिक और भावनात्मक रूप से थक जाता है। ऐसे समय में जब हम स्वयं को असमर्थ और नकारात्मक महसूस करते हैं, माँ काली का आशीर्वाद हमें अपनी शक्ति की याद दिलाता है। उनकी उपासना हमें यह सिखाती है कि जो व्यक्ति खुद को पहचानने की कोशिश करता है, वह कभी भी किसी भी प्रकार की मानसिक थकान या भावनात्मक दबाव से नहीं टूटता। हमेशा याद रखें कि माँ काली का रूप उग्र और विकराल दिखता है, लेकिन उनका असली संदेश भीतर की शांति और शक्ति से जुड़ा हुआ है। उनका रूप बाहरी दुनिया से जूझने की प्रेरणा देता है, जबकि उनकी उपासना हमें आंतरिक संघर्षों से बाहर निकलने का मार्ग भी दिखाती है। माँ काली का प्रमुख कार्य संसार की नकारात्मकता और असत्य को नष्ट करना है, लेकिन असल में यह नकारात्मकता हमारे भीतर स्थित भय, शंका और आत्मसंकोच का रूप होती है। जब हम इन भावनाओं का सामना करते हैं, तो हम अपने असल रूप को पहचानने के करीब पहुंचते हैं और फिर हम जीवन में आने वाली समस्याओं को साहस के साथ निपटाने में सक्षम होते हैं। आध्यात्मिक रूप से माँ काली का संदेश यह है कि हमें अपने भीतर छिपे भय, असुरक्षा और नकारात्मकता से ऊपर उठना चाहिए। जब हम इन भावनाओं को पहचानकर उनसे बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, तो हम स्वयं को सचमुच मजबूत महसूस करते हैं। यही वह समय है जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की दिशा में ठोस कदम उठा सकते हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो माँ काली का रूप हमें अपने असत्य, भय और आलस्य को नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता के साथ जीवन का सामना कर सकें। माँ काली की उपासना हमें यह भी समझाती है कि जीवन में कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। मुश्किलें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन यदि हम उन्हें अपनी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ देखेंगे, तो हम उन्हें पार कर सकते हैं। यह हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की शक्ति देती है। जब हम संघर्षों को अवसरों के रूप में देखेंगे, तो हम अधिक सकारात्मक रूप से जीवन को जीने के सक्षम होंगे। माँ काली का आशीर्वाद हमें यह बताता है कि हमें जीवन की समस्याओं से डरने के बजाय उन्हें अवसरों की तरह अपनाना चाहिए। माँ काली का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें अपने कर्मों से भयभीत नहीं होना चाहिए। यह नहीं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वह तुरंत हमारे सामने परिणाम लाएगा,
लेकिन हमें अपनी सच्चाई पर विश्वास करना चाहिए। जब हम ईमानदारी से कार्य करते हैं और अपनी भूमिका निभाते हैं, तो परिणाम स्वाभाविक रूप से हमारे अनुकूल होते हैं। किसी भी कार्य के प्रति सही दृष्टिकोण और सकारात्मकता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। माँ काली का रूप, विशेष रूप से उनका तांडव, इस बात का प्रतीक है कि जीवन में हर परिवर्तन के पीछे एक शक्तिशाली उद्देश्य छिपा होता है। तांडव के दौरान माँ काली नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती हैं, लेकिन यह प्रक्रिया स्वच्छता और पुनर्निर्माण का हिस्सा होती है। इसी प्रकार जीवन के कठिन समय हमारे लिए एक शुद्धिकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया होते हैं। यही समय होता है जब हम खुद को निखार सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। कभी कभी हम यह महसूस करते हैं कि जीवन में सब कुछ उलझा हुआ है और कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन जब हम माँ काली से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि किसी भी असमंजस में अपनी आंतरिक शक्ति की पहचान करना आवश्यक है। जब हमें अपने भीतर की ताकत का एहसास होता है, तो बाहरी परिस्थितियां अपने आप बेहतर हो जाती हैं। माँ काली का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि जीवन में संघर्ष हमें अपने उद्देश्य के और करीब लाता है। माँ काली की उपासना न केवल हमें बाहरी शक्तियों से लड़ने की शक्ति देती है, बल्कि यह हमें आंतरिक रूप से भी सशक्त बनाती है। इस उपासना से हमें आत्मज्ञान मिलता है और हमें यह एहसास होता है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। जब हम यह मानते हैं कि हमारे पास किसी भी कठिनाई से उबरने की क्षमता है, तो हम अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। जीवन के संघर्षों का सामना करते समय हमें यह याद रखना चाहिए कि माँ काली का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब हम उनसे अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि हम किसी भी स्थिति में हार नहीं सकते। माँ काली का आशीर्वाद हमें न केवल बाहरी दुनिया से, बल्कि अपने भीतर से भी शांति और संतुलन प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। इसलिए जीवन के हर पल में माँ काली का स्मरण करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को एक नई दिशा दें। वह हमें न केवल समस्याओं से उबारने की शक्ति देती हैं, बल्कि हमें आत्मविश्वास, धैर्य और साहस के साथ जीवन जीने की प्रेरणा भी देती हैं। जब हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं और अपनी आंतरिक आत्मा के साथ जुड़ते हैं, तो हम किसी भी संघर्ष का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। माँ काली का आशीर्वाद न केवल बाहरी दुनिया में बदलाव लाता है, बल्कि यह हमारे भीतर एक गहरी आंतरिक जागृति का कारण बनता है। जब हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि हमारी शक्ति अनंत है और हम जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। माँ काली के उपासक के रूप में हम केवल अपने आंतरिक संसार में ही नहीं, बल्कि बाहरी दुनिया में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उनकी उपासना हमें यह सिखाती है कि हम किसी भी स्थिति में अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखें और किसी भी संकट का सामना शांति से करें।